Team. Welcome to this online revision class of our subject. इस ऑनलाइन सेशन में हम अपने उस सिलेबस के कंटेंट को रिवाइज करेंगे जो हम ये छुट्टियों से पहले जिसको पढ़ रहे थे और जिसमें से अभी हमें जो है वो अब हमारी आने वाली असेसमेंट में जो क्वेश्चंस आने हैं जिस सिलेबस से हम अगले 3 से 4 लेसन्स में उस सारे सिलेबस को रिवाइज करेंगे और coming to that syllabus, our topic is algorithms and we have been going through the pseudocodes. आपको पता है कि इससे पहले हमने फ्लो चार्ट्स किए थे जो आपके प्रीवियस असेसमेंट में कवर हो गए थे। तो इस असेसमेंट के लिए हमने pseudocodes को जो है वो रखा हुआ है। तो let's start with the very basic of the pseudocodes. So first of all, coming to the definition of the pseudocodes, a narrative and precise plan in the form of the words is called narrative, and precise mean very short and to the point, not explanatory. तो प्रिसाइज और नरेटिव फॉर्मेट में जो हम एक प्लान बनाते हैं किसी टास्क को सॉल्व करने के लिए, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड pseudocodes. इसमें शेप्स नहीं होती, इसमें लाइंस नहीं होंगी, इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव वर्ड्स. और हमने इसमें काम किया है, हमने एग्जांपल्स की हुई हैं. वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नरेटिव सॉल्यूशन. अब उसके बाद कमिंग टू द फीचर्स, अगर हम इनके फीचर्स में जाएंगे बिफोर गोइंग इनटू द प्रैक्टिकल क्रिएशन एंड सॉल्यूशंस ऑफ द pseudocodes, अगर हम इनके फीचर्स को सॉर्ट आउट करें तो वी हैव 14 features that work as the basic formula for the writers of the pseudocodes. So first of all, it provides a map of the steps. ये हमें steps जो हमने follow करने हैं प्रोग्रामिंग में उनके लिए एक इनिशियल प्लान बना के देता है. उस प्लान में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिनको हम बाद में चेंज करते हैं. The pseudocode is not the final solution at the very beginning. आप उसको टेस्ट करते हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम्स आती हैं या सोल्यूशन सही नहीं आता तो हम उसको फिर दोबारा से रीसेट भी कर लेते हैं. इट इज़ अ गाइडलाइंस और इट गाइड्स द प्रोग्रामर. आपको पता है कि pseudocode जो है वो कॉमन मैन के लिए नहीं होता. द pseudocodes आर रिटन फॉर द प्रोग्रामर. और प्रोग्रामर के लिए pseudocodes क्यों बनाते हैं? ताकि उसके लिए प्रोग्रामिंग जो है वो थोड़ी सी उसको हेल्प मिल जाए और उसको एक बेसिक लेआउट मिल जाए. आपको एक एग्जांपल बताई थी कि डॉक्टर जब एक प्रेस्क्रिप्शन लिख के अपनी फार्मेसी वाले के लिए आपको एक पेज लिख के देता है तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ pseudocode. अब उसको जब आप जाके उसकी फार्मेसी में देंगे तो उसकी सारी जो उससे गाइडेंस और हेल्प और इंस्ट्रक्शंस हैं वो उस फार्मेसी वाले को मिलेगी कि इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है. इसी तरह ये जो एक प्रिस्क्रिप्शन है ये प्रोग्रामर के लिए है. द नेक्स्ट वन, इट फॉलोज द स्पेसिफिक रूल्स. ये रूल्स को फॉलो करके बनता है. ये नहीं होता कि हर कोई अपनी मर्जी से जो है वो pseudocodes के स्टेप्स लिख दे. इसके जो रूल्स हैं जो अगले पॉइंट्स में आ रहे हैं वो हमने फॉलो करने हैं. द फर्स्ट रूल इज कोडेड इनसाइड अ फिक्स्ड ब्लॉक. अगर आप याद रखें तो आपको बताया था कि देयर इज अ स्टार्ट इन द बिगिनिंग एंड देयर इज अ स्टॉप एट द बॉटम. इस स्टार्ट और स्टॉप के दरमियान में आपका जो सारा जो सोल्यूशन है वो आएगा. इन द फॉलोइंग टाइम हम एग्जांपल करेंगे, फिर हम स्टार्ट और स्टॉप में भी जाएंगे. द नेक्स्ट इज इट यूजेस द कीवर्ड्स इन कैपिटल्स. आपको पता है, आपको क्लास में बताया था, हमने पढ़ा भी था कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल कैरेक्टर्स में आते हैं. और व्हाट इज अ कीवर्ड? वो वाले वर्ड्स जो स्पेसिफिक टास्क अचीव करने के लिए यूज करते हैं उनको कीवर्ड्स कहते हैं. जैसे प्रिंट जो है इट इज अ कीवर्ड. और आप वेरिएबल में प्रिंट का वर्ड नहीं रख सकते कि प्रिंट इज इक्वल टू 10, क्योंकि प्रिंट का मतलब इज ओनली कि प्रिंट सम मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन. इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं. फिर उसके बाद यूजेस वेरिएबल्स एंड फंक्शंस एज इनिट कैप. वेरिएबल का नाम जो है वो हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर उसका कैपिटल होता है. अगर आपने वैल्यू लिखा है तो आपको याद है वैल्यू इज इक्वल टू 10, तो v जो है उसको आप हमेशा कैपिटल रखेंगे. यूजेस वेरिएबल्स एंड फंक्शंस एज इनिशियल कैप, ठीक हो गया. उसके बाद लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 7 है यूजेस इंडेंटेशन इन द कोडिंग. और उसमें आपको पता है इंडेंटेशन का मतलब ये है कि अगर ये फॉर है और अगर ये नेक्स्ट है
तो इसके अंदर की जितनी लाइंस हैं वो टैब जितने स्पेस के साथ हम कोड करते हैं, ये जो स्टार्टिंग में हम स्पेस देते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। और इसकी प्रैक्टिस हमने की थी, आपके नोट्स में डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी आपकी कॉपीज में जिनमें हम ये इंडेंटेशन रूल फॉलो करते हैं। सो द पॉइंट नंबर 7 यूजेस इंडेंटेशन इन द कोडिंग। और उसके बाद ये है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल्स हमारा जो स्टडी है, हम इसको प्रोग्रामर को बना के देंगे तो हमारी एवेल्यूएशन कैसे होगी। यूज्ड एज बेसिस टू डू द ड्राई रन्स। जब आपको, जैसे फ्लो चार्ट में भी आपको याद है कि फ्लो चार्ट दिया हुआ है और एक टेबल दिया हुआ है और वैल्यूज भी आपको प्रोवाइड करनी है, अब आपने रिजल्ट्स जनरेट करके टेबल के अंदर जो प्लेस करने हैं, इस प्रोसेस को ड्राई रन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो पॉसिबल है एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है पेपर में वो यूँ आएगा कि हमें इसको रन करके इसके वैल्यूज़ के साथ, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमने उसके टेबल में अगर प्लेस करने हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राई रन। यूज टू कंप्लीट द ट्रेस टेबल्स। और वो जो टेबल है जिसको हम ड्राई रन के साथ वैल्यूज लगाते हैं, जिसमें उस टेबल को हम ट्रेस टेबल बोलते हैं। आपको याद होगा एक और भी टेबल थे जो हमने लॉजिकल गेट्स के चैप्टर में पढ़े थे, और वहाँ पे उनका नाम जो है वो ट्रेस टेबल नहीं था, वहाँ पे उनका नाम था ट्रुथ टेबल्स। तो यहाँ पे ये ट्रेस टेबल का वर्ड यूज होगा। द नेक्स्ट, इट यूजेस द लूप्स एंड कंडीशंस टू सॉल्व डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद प्रिंट करना और इनपुट लेना, दैट इज वेरी बेसिक। इसमें हम लूप्स भी लगा सकते हैं। अभी हम इस लेसन में आगे जो है वो सिंटेक्स डिस्कस करेंगे, तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट लूप हम इसमें लगाएंगे। और कंडीशंस का मतलब होता है इफ स्टेटमेंट, वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। सूडो कोड्स में बी स्प्लिट अप इनटू सब कोड्स। जब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस बड़ी प्रॉब्लम का एक सूडो कोड नहीं बनाते हम उसको डिवाइड कर लेते हैं 2, 4, 5, 10 पार्ट्स में, और हम उनके स्मॉलर सॉल्यूशंस बना के फिर उनको हम एक बड़े सूडो कोड के अंदर असेंबल कर लेते हैं। यूजफुल फॉर सिंपल टू एवरेज लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत बड़ा टास्क सूडो कोड में जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस एंड एनर्जीज। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप छोटे, स्मॉल और एवरेज लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सूडो कोड में सॉल्व करेंगे। जो लार्जर स्केल प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए जो फ्लो चार्ट है, दैट इज अ बेटर टेक्निक। Pseudocodes never use shapes and lines। जब ये नरेटिव फॉर्मेट में है तो इसमें शेप्स और लाइंस जो है वो बिल्कुल भी यूज नहीं होती। एंड द लास्ट पॉइंट, इन द मॉडर्न एरा द फ्लो चार्ट्स हैव बीन ओवरटेकन बाय द pseudocodes। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब आपको भी प्रैक्टिस है, हमने फ्लो चार्ट्स किए हुए हैं कि फ्लो चार्ट्स बनाना इस नरेटिव कोड के से कंपैरिजन में आसान है। तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड द फ्लो चार्ट्स आर मोर यूज्ड देन द pseudocodes। ये प्रिंट करेगा V1 और नो के केस में ये प्रिंट करेगा V2। तो यहाँ पे आप अपनी क्वेश्चन के मुताबिक की स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जबकि ये जो इफ, देन, एल्स और एंड इफ है ये हमेशा यही पे रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द कीवर्ड्स। अब बाय चांस हम प्रिंट करवा रहे हैं तो प्रिंट इज आल्सो अ कीवर्ड, तो इन दिस केस दे आर आल्सो इन द अपर केस। ये दूसरी टाइप है। इस तरफ जो है वो इसका सिंटेक्स है और उसके सामने जो है उसकी एग्जांपल बनाई है ताकि आपको ये एक्सप्लेन हो जाए, और वो बच्चे जिनकी इसमें कोई भी किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनके लिए ये बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो ये 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज इफ एंड द सेकंड इज इफ एल्स। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन होती है। इफ एल्स के अंदर आपके 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन इस कंडीशन के ट्रू होने पे है, एक ऑप्शन इस कंडीशन के फॉल्स होने पे है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, लेट्स कम टू द थर्ड टाइप, और इस थर्ड टाइप को हम लिखते हैं कि ये एल्स इफ है। जो सेकंड था उसका नाम था इफ एल्स और जो थर्ड है उसका नाम है एल्स इफ। इसमें क्या होता है, इसमें आप मिनिमम 3 कंडीशंस को हैंडल करेंगे। अगर आपके पास किसी सिचुएशन में 3 ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 वैल्यूज में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है या 3 वैल्यूज में से मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे वो जो पहली 2 टाइप्स हैं वो आपको सूटेबल नहीं होंगी, उनके लिए आप ये थर्ड टाइप में आएंगे। और जहाँ पे आप देखें इफ उसकी कंडीशन, देन
उसकी स्टेटमेंट्स। ये हो गया पहला ऑप्शन। फिर दूसरे में अगर ये फॉल्स हो जाता है, एल्स इफ में एक नई कंडीशन और देन उसका सोल्यूशन। अगर दूसरा ऑप्शन ट्रू हो जाता है तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, अगर दूसरा ऑप्शन भी फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स इफ के बाद तीसरी कंडीशन और देन में उसमें आ जाएगा। और अगर तीनों में से कोई ट्रू नहीं होता तो फिर ये एल्स में चला जाएगा। और अगर यहाँ पे आपने सपोज लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है कि इनवैलिड इनपुट्स, तो फिर वो जो एल्स वाला पार्ट है वो प्रिंट होगा। मेन कंडीशंस जो होती हैं वो एल्स इफ में आएंगी। और ये मैंने अभी इसको इफ एल्स इफ टोटल 3 कंडीशंस को यूज किया है। आप इसमें जो है इसको 10 दफ़ा 15 दफ़ा वट एवर इज द सिचुएशन, उसके मुताबिक आप कंडीशंस को 1 बाय 1 प्लेस कर सकते हैं। पहली कंडीशन इफ होती है, बाकी सारी कंडीशंस एल्स इफ होंगी, और लास्ट में जो किसी के भी ट्रू होने पे जो आपने एग्जीक्यूट करना है वो वाला जो है वो लास्ट एल्स में आएगा। इसकी एग्जांपल जो है वो आपकी कॉपी में है, एक हमने जो कैम्ब्रिज के ग्रेड्स कैलकुलेट किए थे, अगर आप वो एग्जांपल अपने कॉपी में से सॉर्ट आउट करें तो वो इसके साथ मैच करती है। उसके बाद अगर हम उसके बाद फोर्थ कंडीशन में आए तो कमिंग टू द फोर्थ कंडीशन, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इसका जो नेम है वो नेस्टेड इफ है। और इसमें क्या होता है, अगर आप इस जो मैंने यहाँ पे इसका सिंटेक्स ड्रा किया है, इसको मैं अगर थोड़ा सा हाईलाइट करूँ एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये जो ब्लैक लाइन में मैंने इसमें दिया है यहाँ पे, अब आप अगर इसको देखें तो आपको यूं विजिबल होगा, इफ देयर इज अ कंडीशन देन, और फिर उस इफ के साथ ही जो है वो एंड इफ आ गया है। अगर आप ये सारे ब्लॉक के अंदर की डिस्क्रिप्शन को फॉर द टाइम भी इग्नोर कर दे तो ये फर्स्ट टाइप बन गई है। दिस इज द सिंपल इफ कंडीशन। इसमें इफ है, उसका एक ब्लॉक है, उसमें देन है, एंड देन वी आर टू द एंड इफ। लेकिन अब इसके देन के अंदर एक सिंपल प्रिंट लिखने की बजाय हमने एक और इफ लगा दिया है। इस ब्लैक लाइन के अंदर आप देखें, ये सारा जो है इस देन के अंदर है, और ये इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट और एंड इफ है। इसका मतलब है ये एक और इफ लगा दिया है जो इस इफ के अंदर है। अब अगर तो बाहर की कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसमें जाएगा, वरना ये लूप इधर से जंप करके एंड इफ पे आ जाएगा। अगर जहां पे लिखा हुआ है v1 इज इक्वल टू 10 और जहां पे लिखा हुआ है v2 इज इक्वल टू 5, अब अगर तो v1 की वैल्यू 10 नहीं है तो ये यहाँ पे ही फॉल्स होके तो ये आगे चला जाएगा, ये सारा बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। लेकिन अगर v1 की वैल्यू 10 होगी तो फिर ये आप अगला स्टेप में चेक करेगा कि क्या v2 की वैल्यू 5 है। अब अगर v2 की वैल्यू 5 है तो उस केस में ये वाला कोड रन होगा, और अगर इसकी वैल्यू 5 नहीं है तो उस केस में फिर ये वाला कोड रन होगा। तो इसके यस और नो के साथ ये दोनों अटैच हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि v की वैल्यू पहले 5 ही है, लेकिन अगर v1 9 है तो ये यहीं पे फॉल्स हो जाएगा और अंदर वालों को चेक नहीं करेगा। सो दीज आर द 4 कंडीशंस ऑफ द इफ स्टेटमेंट्स। यहाँ तक आप इस लेसन को अभी आज गो थ्रू करें, इसको अंडरस्टैंड करें। आपके पास कॉपी में इसके सारे नोट्स मौजूद हैं, एंड आई नो दैट मेजॉरिटी ऑफ द क्लास ऑलरेडी अंडरस्टैंड्स अप टू दिस पॉइंट, लेकिन फिर भी ये रिवीजन है, आपको बेहतर टाइम मिल गया रिवाइज करने का, तो इतना इसको रिवाइज करें। कल हम इससे आगे चलेंगे और इसकी जो 5, 6, 7, 8 है उसको आगे लेके चलेंगे, प्लस हम उसके साथ जो है वो उधर फंक्शन की टाइप को भी स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 or 3 days we will try to cover all the topics of this main content of the assessment.